विशेषर प्रसाद मुनव्वर लखनवी की शख्सियत और शायरी पर फारूक अरगली का मजमून अवधनामा में शाये हुआ है। मजमून से मुख्तसर इक़्तिबासात नाज़रीन मुलाहज़ा फरमाएं। अल्लामा मुनव्वर लखनवी 8 जुलाई 1897 ईस्वी को एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जिसे फ़ारसी और उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा हिंदू घराना होने का शरफ़ हासिल है, जिसमें कई पुश्तों से शेर व अदब का माहौल था। मुनव्वर लखनवी के जद्दे आला उदयराज मतला लखनवी, परदादा ईश्वर प्रसाद शिफाई, दादा पूरन चंद जर्रा, वालिद मुंशी द्वारका प्रसाद उफ़ुक़ लखनवी, चचा मुंशी राम सहाय तमन्ना लखनवी और मुंशी माता प्रसाद नीसा लखनवी, भाई मशहूर उर्दू सहाफ़ी और शायर राम शंकर प्रसाद एडिटर अवध अखबार, बिशन प्रसाद मकसद लखनवी, मामू मुंशी जगदम्बा प्रसाद कैसर लखनवी, और जब उनकी शादी हुई तो फ़ारसी और उर्दू के मशहूर शायर व माहिर तारीख़ मुंशी लक्ष्मण प्रसाद सद्र लखनवी उनके खुसर हुए। उनके बरादर निस्बती भी उर्दू के खुशगो शायर थे। विशेश्वर प्रसाद मुनव्वर लखनवी गैर मामूली ज़हानत लेकर पैदा हुए थे। उनके वालिद अपने वक्त में अदबी दुनिया की मशहूर व मारूफ शख्सियत थे। उन्हें मलकुश शौरा का लक़ब हासिल था। उन्होंने अपनी मशहूर उर्दू अखबार नज़्म के ज़रिए सहाफ़ती मैदान में भी शोहरत व मकबूलियत हासिल की। मुंशी जी ने एक काफ़िये में गुरु गोबिंद सिंह की सवाने हयात नज़्म करके अपनी शायराना महारत का सबूत पेश किया था। इसके साथ ही वो आला दर्जे के मुतरजिम भी थे। उन्होंने मतबा मुंशी नवल किशोर के लिए महाभारत, रामायण और कर्नल नाड की तारीख़ राजस्थान को उर्दू लिबास पहनाया था। मुनव्वर लखनवी ने इब्तिदाई तालीम अजीम मसनवी निगार पंडित दयाशंकर नसीम से हासिल की। बाद में वो मकतब में दाखिल हुए, जहाँ उर्दू, फ़ारसी और अरबी पढ़ी। स्कूली तालीम के दौरान हिंदी और संस्कृत भी सीख ली। वो एक गैर मामूली तालिब इल्म रहे। 1999 ईस्वी में उन्होंने जिस वक्त प्राइवेट एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया, उस वक्त वो उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में अपने बेपनाह ज़ौक़ मुतालिया से पूरी तरह दस्तरस हासिल कर चुके थे। शेर व अदब का सिलसिला तो 7-8 बरस की उम्र से ही शुरू हो गया था। इस ज़माने में उनके वालिद 2 साल बसिलसिला मुलाजिमत लाहौर में अपने कुनबे के साथ मुक़ीम रहे थे। उस वक्त मुनव्वर 8 बरस के थे, लेकिन अच्छी खासी शायरी करने लगे थे। उन्होंने इस छोटी सी उम्र में लाहौर के एक मुशायरे में गज़ल पढ़ी, जिसकी सदारत सर अब्दुल कादिर ने की थी। शोरा कराम में हफीज़ जालंधरी और पंजाब के दूसरे नामवर शायर भी शामिल थे। उस ज़माने में वो अपना कलाम अपने वालिद उफ़ुक़ साहब को ही दिखाते थे। बाद में वो नौबत राय नज़र के बाकायदा शागिर्द हो गए। मुंशी द्वारका प्रसाद उफ़ुक़ एक मस्त मौला इंसान थे। उन्होंने जो कमाया वो शाह खर्ची में लुटा दिया। हद से ज़्यादा शराब नोशी ने क़ब्ल अज़ वक्त ज़िंदगी छीन ली। वालिद के इंतकाल के बाद मुनव्वर साहब ने 10 रुपये माहवार पर अवध अखबार की नुमाइंदगी की। फिर कोशिश करके रेलवे में मुलाजिम हो गए। अपनी रियाजत और गहरे मुताले की वजह से वो 30 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अदबी दुनिया में अपनी एक ख़ास शिनाख्त कायम कर चुके थे। उनकी नस्री तहरीरें और शेरी तख्लीक़ात बर सग़ीर के अखबारात व रसायल में शाये होकर मकबूल हो चुकी थीं। विशेश्वर प्रसाद मुनव्वर लखनवी अगरचे एक उर्दू नवास काइस्त ख़ानदान के फ़र्द थे, लेकिन मिजाजन वो एक रासिकुल अक़ीदा ब्राह्मण की तरह हिंदू धर्म के तमाम उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने वाले धार्मिक इंसान थे। पूजा पाठ और धार्मिक कामों से उन्हें ज़बरदस्त लगाव था। धर्म क्रम में वो इतने पुख्ता थे कि शुरू में वो मुसलमानों के हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन दिल्ली के अदबी माहौल में रहकर उन्होंने छूत छात छोड़ दिया था। लेकिन जहाँ तक पूजा पाठ का ताल्लुक़ है, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वो इसके पाबंद रहे। उन्होंने एक सच्चे सनातन धर्मी हिंदू की तरह अपनी ज़िंदगी बसर की, लेकिन उनकी पुश्तों से चली आ रही उर्दू तहज़ीब का ही ये असर था कि तक़सीम के बाद मजहबी और समाजी दूरियों का मौसम भी उनके शफ़ाफ ज़हन पर असरअंदाज ना हो सका। अल्लामा विशेश्वर प्रसाद मुनव्वर लखनवी ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण नसीम इरफ़ा के उन्वान से श्रीमद् गीता और हिंदू धर्म की दूसरी मुक़द्दस किताबों के इस कद्र खूबसूरत उर्दू तर्जुमे किए कि उनसे पहले बहुत कम ऐसे कारनामे किसी ने अंजाम दिए।
البتہ منور صاحب خواجہ دل محمد کے معترف تھے، جن کا دل کی گیتا کے عنوان سے شریمد بھگوت گیتا کا روح پرور منظوم ترجمہ بہت مشہور ہے۔ ہندوؤں کی بہت سی دھارمک کتابوں اور انجیل کا منظوم ترجمہ کر کے منور لکھنوی نے بلا شبہ ہمیشہ زندہ رہنے والے کارنامے انجام دیے۔ قرآن مقدس کی کئی سورتوں کا ترجمہ منور نے کمال، صحت، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اردو میں نظم کیا، اگرچہ وہ اس بات سے متفکر بھی تھے کہ علماء اسلام و مشائخ ان کی اس کوشش کو کہیں گستاخی پر محمول نہ کر دیں۔ قرآن پاک کی سورتوں کے ترجمے جو منور نے کیے، ان کے شائع نہ ہونے کی ایک ممکنہ وجہ یہ خدشہ بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی تراجم مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور کچھ دیگر علماء کو سنائے بھی۔ منور لکھنوی کے تراجم محض اپنی علمی قابلیت اور ادبی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی آرزو کا ماحصل نہیں، بلکہ ان کے اس ریاض کے پیچھے کچھ خاص مقدس مقاصد و عوامل کار فرما ہے۔ قومی یکجہتی اور انسانی بھائی چارے کی تبلیغ نیز روحانی اقدار کے فروغ و بالیدگی کا جذبہ دراصل ان مساعی کے محرک رہے ہیں۔ مختلف مذاہب کے معتقد لوگ ان ترجموں کے توسط سے نہ صرف دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے آشنا ہوئے ہیں، بلکہ مشترکہ انسانی اقدار و افکار، جذبات و احساسات اور انسانی رویوں کے رد عمل کی ہم آہنگی و یک رنگی سے بھی آگاہ ہوئے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔